नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने परिवार RWA टेक क्लासेस में। कैसे हैं प्यारे साथियों? आप सभी लोग स्वस्थ, मस्त और बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। RRB ALP की एग्जाम डेट अभी नहीं आई है, लेकिन बड़ी जल्दी ही अनाउंस्ड हो जाएगी, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। तो प्यारे बच्चों, एक DFCCIL की वैकेंसी आई थी, जिसके नोटिफिकेशन के बारे में, जिसके सिलेबस के बारे में बहुत सारी चर्चाएं हम लोगों ने की थी अलग अलग वीडियो के माध्यम से। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर DFCCIL के लिए कब से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो प्यारे बच्चों, मैं एक सेगमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि ये रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे पूरे। मैंने बहुत बार जितनी बार वैकेंसी आई है उतनी बार मैंने DFCCIL की हिस्ट्री और इंडियन रेलवे हिस्ट्री मैंने पढ़ाई है, और 10 नंबर का ये आता है किसी भी पोस्ट के लिए। कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो MTS की हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की हो, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव की हो, चाहे आपके पास में BD की हो, कोई भी आपके पास में प्यारे बच्चे पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, इसमें हम 1 बाय 1 हर सेगमेंट में मैं ये क्लास जो होगी ज़्यादा देर की नहीं होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे की नहीं होगी। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्लास मात्र 30 से 40 मिनट की होगी और ये क्लास पर डे आपको मिलेगी। इस क्लास की जो PDF होगी वो आपको RWA के ऐप पर आप जब जाएंगे, या फिर आपने अगर अभी तक आपने RWA का ऐप डाउनलोड नहीं कर पाया है या नहीं किया है, तो आप क्या करिए, प्ले स्टोर से पहले ऐप को डाउनलोड करिए, और वहां से ऐप को डाउनलोड करने के बाद में वहां पर एक फोल्डर होगा RWA टेक क्लासेस के नाम से। वहां पर आपको DFCCIL के नाम से एक फोल्डर मिल जाएगा, वहां पर आपको इसकी PDF प्यारे बच्चों मिल जाएंगी। सारी PDF आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो PDF के लिए बिल्कुल ही परेशान नहीं होना, सारी PDF आपको मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, इसमें हम लोग ये क्लास नंबर 1 है और पर डे ये क्लास आपको मिल जाएगी। इसका मैं रिकॉर्डेड सेशन जो होगा वो आपको मैं टाइम बता दूंगा कि कितने बजे इसका रिकॉर्डेड सेशन का जो टाइम होता है, कितने बजे अपडेट होगा, वो पूरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। प्यारे साथियों, ये रिकॉर्डेड सेशन पर डे आपको मिल जाएगा 6 बजे। पर डे कितने बजे? 6 बजे ये रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा। शाम को 6 बजे पर डे रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएगा प्यारे साथियों। तो मैं तब तक आपको ये क्लासेस देता रहूँगा जब तक इसकी पूरी सिलेबस जो है कंप्लीट ना हो जाए। तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। 30-30 मिनट की ये वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ कि 20 से 30 वीडियो में आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को प्यारे साथियों। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं तो जो इंडियन रेल है, जो भारतीय रेल है, देश की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने वाला एक सरकारी विभाग है। यानी कि जो भी परिवहन आवश्यकताएं हैं, माल को ले जाना, यात्रियों को ले जाना, उनको पूरा करने वाला एक सरकारी विभाग है। ये क्या है? एक सरकारी विभाग है प्यारे साथियों, जो कि हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है प्यारे बच्चों? पूरा करता है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके डिपार्टमेंट की, तो ये एक सरकारी डिपार्टमेंट है, आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, एक सरकारी डिपार्टमेंट है प्यारे साथियों। अगर हम आगे की बात करते हैं प्यारे बच्चों इसमें, तो आप देखेंगे चलिए अब आगे की बात करते हैं प्यारे साथियों इसमें। तो अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, इसलिए यात्रियों और माल का परिवहन भारतीय रेल की मुख्य गतिविधि रही है। आपके पास में ये परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है, यही कारण है कि ये क्या है? मुख्य क्या रहा, इसलिए यात्रियों और माल का परिवहन भारतीय रेल की एक मुख्य गतिविधि रहा है। और इस मुख्य गतिविधि को सुविधाजनक बनाने और अनुपूरक गतिविधि को सहायता प्रदान करने के लिए 16 PSU, यानी कि 16 PSU क्या है? रेलवे के अंडर टेकिंग, रेलवे मंत्रालय के अंडरटेकिंग काम करती है। मतलब आपके पास में 16 ऐसी PSU है जो रेलवे की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने और आपके पास में उसकी सुविधाओं को मेंटेन करने अलग अलग PSU बनाई गई, जिनका अलग अलग काम है। अभी हम 1 बाय 1 हर एक PSU का काम देखेंगे और कहाँ बनी है, कितने सन में बनी है, मुख्यालय कहाँ पर है, क्या काम है, सारी चीजें देखेंगे। अगर हम बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपक्रमों और उपक्रमों का गठन किया जाता है जो रेल मंत्रालय के अधीन आते हैं। 16 ऐसे उपक्रम हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए गठन किया गया, जो रेलवे मंत्रालय के अधीन आते हैं। कितने कितने आपके पास में रेलवे की PSU है? 16 PSU है, 16 PSU है जो आपके पास में रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। अब अगली बात समझते हैं। अगर हम बात करें वो डिफरेंट PSU, अगर हम बात करते हैं कि भारतीय रेलवे की विभिन्न सहायता गतिविधियां, यानी कि जो डिफरेंट PSU, जो 16 PSU की जिनकी बात हो रही थी, उनको हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं। फिर इनके बाद में इनको पढ़ने के बाद में हम डिटेल में इसमें जाएंगे। पहली PSU है राइट्स
इसका गठन जो है 1974 में हुआ था। इसका काम क्या है प्यारे बच्चों? इसके काम की अगर हम बात करते हैं तो इसका काम है टेक्निकल और कंसल्टेंस सर्विस को प्रोवाइड कराना। ठीक है, इरकॉन IRCON 1976 में क्या हुआ, इसका गठन हुआ। इसका काम है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इन इंडिया एंड अवॉर्डेड। ठीक है, अगर हम बात करें CRIS, इसको क्रिस बोलते हैं, ये इसका गठन कब हुआ? 1986 में। एक कंसल्टेंसी और IT सर्विस और टू इंडियन रेलवे। IT सर्विस का मतलब होता है जो इंटरनेट संबंधी हम रिजर्वेशन वगैरह जो करते हैं वो कौन देखता है? CIRS देखता है। अगर हम देखते हैं IRFC, इसका काम है टू राइज फाउंड फ्रॉम द मार्केट टू पार्ट फाइनेंस द प्लान आउटलेट। मतलब आपके पास में मार्केट में क्या चल रहा है, ये फाइनेंस का काम और उसके आउटलेट के बारे में क्या करता है, ये देखता है। 4 PSU ये हो गई। आगे बढ़ेंगे, 1 बाय 1 की डिटेल में अभी मैं पढ़ाऊंगा कि राइट्स का काम क्या है। अभी 1 बाय 1 डिटेलिंग करेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। फिर है कौन कौन रेलवे, आपने नाम सुना होगा। इसका गठन 1988 में हुआ। ये मल्टी आप देखते होंगे बड़े बड़े डब्बे आपने देखे होंगे, बड़े बड़े डब्बे जो उन पे लिखा होता है कौन कौन रेलवे। ठीक है, तो आपके पास में ये क्या करती है? लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द कंस्ट्राइज डोमेस्टिक एंड एक्जिम कार्गो। यानी कि आपके पास में ये क्या करती है? आपके पास में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन जो आपके पास में बड़े बड़े मालवाहन जैसे गाड़ियां, 4 व्हीलर जाना है, ट्रक जाना है, वो किसके माध्यम से जाते हैं? कौन कौन रेलवे के? KRCL आपके पास में, इसका गठन 1990 में हुआ। कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट रेलवे लाइंस, ये क्या करती है? KRCL जो है आपके पास में कंस्ट्रक्ट करती है और ऑपरेट करती है रेलवे लाइंस को। कंस्ट्रक्ट ROB एंड रेल लाइन प्रोजेक्ट। ROB मतलब होता है रेलवे ओवर ब्रिज, है ना। अगर कहीं रेलवे का, जैसे रोड पर आप देखते होंगे, जैसे कहीं आप रोड पे देखेंगे, अगर बीच में रेलवे लाइन निकल रही है और रोड या फिर फ्लाईओवर बन रहा है, तो फ्लाईओवर जो है आपके पास में उस स्टेट का जो भी बोर्ड होगा, आपके पास में जो भी निगम होगा वो बनवाएगा। लेकिन रेलवे के ऊपर जो लाइन के ऊपर का जो फ्लाईओवर होता है, हम उसको बोलते हैं ROB, यानी कि रेल ओवर ब्रिज। इस कौन बनवाता है? ये बनवाता है KRCL। ठीक है, RCIL यानी कि इसको रेल टेल भी बोलते हैं, टू बिल्ड द नेशन वाइड OFC बेस्ड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क। ये रेल टेल जो होती है, इसका नाम अभी चेंज हुआ है। ठीक है, इसका अभी अब पूरी हिस्ट्री देखेंगे इसकी। तो RCL या फिर रेल टेल क्या करती है? आपके पास में ये टेलीकॉम संबंधी किसको नेटवर्क संबंधी चीजों को देखती है। इसका गठन कब हुआ? 2000 में, सन 2000 में। IRCTC का नाम सबने सुना होगा, जहां से हम लोग टिकट बुक करते हैं, जहां से हम लोग प्यारे बच्चे खाना बुक करते हैं। तो IRCTC का काम क्या है? टू अंडरटेकिंग द कैटरिंग एंड टूरिज्म एक्टिविटीज ऑन इंडियन रेलवे, आल्सो फैसिलिटीज द इंटरनेट टिकटिंग थ्रू द वेब। यानी कि इसका काम क्या है? IRCTC 2001 में बनाई गई है। इसका काम क्या होता है? कैटरिंग और टूरिज्म, यानी कि आपके पास में पर्यटन का काम देखती है इंडियन रेलवे में। और ये क्या करती है? इंटरनेट टिकटिंग किसके थ्रू? वेब के थ्रू ये क्या करती है? इसका काम होता है, जैसे ऑनलाइन आप रिजर्वेशन करते हैं तो किससे करते हैं? IRCTC से। आइए अगला, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं PRCL 2001 में इसका गठन हुआ। ठीक है, RVNL का 2003 में गठन हुआ। एक क्रिएट एंड एग्रीमेंट द कैपेसिटी ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये देती है। RLDA 2005 में गठन हुआ, टू डेवलप द वैकेंट रेलवे लैंड फॉर कॉमर्शियल यूज। आपके पास में RALD का जो है आपके पास में वो 2005 में गठन हुआ। ये क्या काम करती है? आपके पास में रेलवे की जो वैकेंट जमीन होती है उसको किस तरीके से कॉमर्शियल यूज में काम करना है, ये कौन किसका काम है? RLD का। DFCCIL जो आप अभी जिसकी आप वैकेंसी आई है, तो DFCCIL का गठन कब हुआ? सन 2006 में। ये क्या करता है? प्लान एंड कंस्ट्रक्ट द डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर। मतलब इसका काम होता है कुल मिला के, अगर आप देखेंगे DFCCIL का मुख्य काम जो होता है, जो मालगाड़ियां होती हैं उनको अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, यानी कि उनकी रेल लाइन अलग होगी, उनके स्टेशन अलग होते हैं, सारी चीजें अलग होती हैं। ये क्या है? एक ये सब PSU है। 12 PSU ये हो गई। अब आ जाइए नेक्स्ट 13 PSU। MRVC 1999 में इसका गठन हुआ। ठीक, टू प्लान एंड इम्प्लीमेंट रेल प्रोजेक्ट इन मुंबई। MRVC जो है वो स्पेसिफिक काम करती है कहाँ पर? मुंबई में। किसके लिए? क्योंकि मुंबई में लोकल ट्रेनें बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो टू प्लान और इम्प्लीमेंट करता रेल प्रोजेक्ट इन मुंबई में। ठीक है, BWEL देखो 1978 में बनाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से ये प्रोजेक्ट चल नहीं पाया। फिर 2008 में इसमें सुधार करके फिर बनाया गया, टू मैन्युफैक्चर द वैगन्स एंड स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन जॉब्स।
यानी कि ये काम BWEL आपने नाम सुना होगा। ये इस काम क्या करता है, ये वैगन्स यानी कि आपके पास में डब्बे बनाने का काम करता है और आपके पास में फैब्रिकेशन जॉब बनाने का ये काम करता है। 1 बाय 1 सबके बारे में पढ़ेंगे। BSCL 1976 में ये भी बनाया गया, लेकिन 2010 में इसमें बहुत सारी सुधार किए गए। टू मैन्युफैक्चर द रेल रोलिंग स्टॉक्स, आप देखते होंगे बहुत सारी रेल की जो आप देखते होंगे बहुत सारे पहिए और आपके पास में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो BSCL बनाता है। BCL 1976 और 2010 में टू मैन्युफैक्चर द वैगन्स और आपके पास में EOT क्रेन्स आदि ये क्या करते हैं, इनके द्वारा बनाई जाती हैं। ये 16 PSU हैं प्यारे बच्चे। इन 16 PSU के बारे में हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। अभी मैंने एक टेबल के माध्यम से कौन कब बनी है, किसका क्या काम है ये बताया। अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास में पहली PSU थी कौन सी, पहले नंबर की PSU थी राइट्स। राइट्स का क्या क्या काम है जरा देख लो। अगर हम बात करें कि राइट्स जो है, आपको दिखाई दे रहा ना, राइट्स जो है भारतीय रेल की एक प्रमुख परामर्श और इंजीनियरिंग कंपनी है। क्या है, प्रमुख परामर्श और एक इंजीनियरिंग कंपनी है जिसका पूरा नाम है रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा। क्या नाम है, रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली है। यानी कि जो कि इंडियन गवर्नमेंट है उसके स्वामित्व में ये आती है। इसका काम क्या है, इसका मुख्य काम होता है, इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि क्या करती है, परामर्श और इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि मुख्य रूप से इसका काम क्या है, जैसे तकनीकी जो भी आपके पास है टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको क्या करना, डेवलप करना। तकनीकी और आर्थिक सेवा है, इसका पूरा नाम क्या है, रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, जो कि भारत सरकार का स्वामित्व है। IRT राइट्स के बारे में अगर हम जाने तो स्थापना हुई इसकी 26 अप्रैल 1974 को। ठीक है, पूर्ण नाम देखें तो रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा, यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। इसका पूरा नाम क्या है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। क्या है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। इसका कार्य क्षेत्र क्या है प्यारे साथी, रेल परिवहन, परामर्श देना, इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करती है। ये कहाँ कहाँ काम करती है, रेल के परिवहन में, यानी कि रेल परिवहन में काम करेगी, परामर्श भी देगी टेक्निकल, और आपके पास में इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करती है। अगर हम बात करें विशेषता क्या है, भारतीय रेल की एकमात्र निर्यात शाखा है। कौन सी, यही केवल एकमात्र ऐसी है जो कि क्या करती है, निर्यात शाखा है, जो विदेशों में रोलिंग स्टॉक उपलब्ध कराती है। यानी कि इंडिया में नहीं अपितु आपके विदेश में भी क्या है, ये क्या करती है, आपके रोलिंग विदेशों में क्या करती है, रोलिंग स्टॉक उपलब्ध कराती है। ये एकमात्र ऐसी शाखा है किसकी, इंडियन रेल की। तो कुल मिला के इसमें 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि राइट्स का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है राइट्स का फुल फॉर्म रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1974 को हुई थी। इसका मुख्य काम क्या है, परिवहन, परामर्श और इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करती है। ये एक सिंगल ऐसी शाखा है जो एकमात्र निर्यात शाखा है जो विदेशों में क्या, रोलिंग स्टॉक उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो ये होगी राइट्स। आगे आ जाइए, नेक्स्ट PSU पढ़ी थी हमने इरकॉन। इरकॉन का पूरा नाम क्या है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका संक्षिप्त सार क्या है, इरकॉन। आपके पास में इंटरनेशनल इसलिए लगा हुआ है इसमें क्योंकि ये केवल इंडिया में ही काम नहीं करती है, अन्य देशों में भी अपने इनके प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, जितनी भी आपकी जितनी भी PSU हैं रेलवे की, वो सब विदेश में भी काम करती हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम PSU जो है विदेशों में भी हमारा क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी को साझा करती हैं। अगर हम इसमें देखें कि इसकी प्रकृति क्या है, एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपकरण है, यानी कि PSU जो परिवहन, अवसंचारण, विशेष रूप से रेलवे निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। क्या करता है, इसकी प्रकृति क्या है भाई, ये क्या काम है इसका, एक PSU है जो परिवहन, अवसंचारणा और आपके पास में रेलवे निर्माण में विशेषज्ञता रखता है ये। ठीक, इतिहास क्या है, भारतीय रेलवे द्वारा 1976 में स्थापित, प्रारंभ में इसका नाम क्या था, इंडियन रेल कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। इसका देखो पहले नाम क्या था, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब क्या है इसका नाम, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। ठीक, अब क्या हो गया, इसमें इंटरनेशनल लग गया। ठीक है, तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है, बाद में इसका नाम बदलकर इरकॉन कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें, इरकॉन ने अन्य परिवहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में भी अपना विस्तार किया है। मतलब इरकॉन ने आपके पास में अन्य परिवहन में, जैसे मेट्रो हो गई, दिल्ली मेट्रो हो गई, आपके पास में पटना मेट्रो बन रही है, आपके पास में लखनऊ मेट्रो बनी, इनमें भी उन्होंने क्या किया है, हाँ क्या बोलते हैं, अपना जो क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी साझा की है। सेवाएं, इरकॉन इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण जैसी सेवाएं प्रदान करता है।
इंजीनियरिंग और खरीद निर्माण ईपीसी जैसी सेवाओं को क्या करता है, प्रदान करता है। कौन? इरकॉन। मुख्य परियोजनाएं, इरकॉन विभिन्न रेलवे परियोजनाओं में शामिल रहा है, जिसमें से नई लाइनों को निर्माण, मौजूदा लाइनों का पुनर्वास और रेलवे विद्युतीकरण शामिल है। यानी कि आपके पास में इसकी प्रमुख काम क्या है, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें ये शामिल रहा है, या आपके पास में विद्युतीकरण में भी ये शामिल है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन में भी ये शामिल है। वैश्विक उपस्थिति क्या है, इरकॉन भारत और विदेश दोनों में कार्य करता है। इरकॉन क्या, मैंने क्या कहा, यहाँ पर इंटरनेशनल लग गया तो क्या है, विदेश में भी काम कर। इरकॉन भारत और विदेश दोनों में कार्य करता है। सहायक कंपनी कौन सी? इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड इसी की सहायक कंपनी है, ठीक है। इसी की हेल्पिंग क्या बोलते हैं, इसी की क्या है, एक इसकी सब पीएसयू है, एक सब भाग मान लीजिए, इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमिटेड, ठीक है। आपके पास में इरकॉन का पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है, यानी कि ये इरकॉन की ये कैसी है, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायता कंपनी है, ठीक है। तो ये था इरकॉन के बारे में, हमने उसके बारे में भी पढ़ा, ठीक है। अब आगे आता है CIRS, ठीक है। अगर हम बात करें रेलवे में, CIRS का पूरा नाम रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। इसका नाम क्या है, CIRS का। क्रिस का पूरा नाम देखेंगे जब आप टिकट कराते हैं तो आप देखेंगे टिकट पे CRIS लिखा आता है, तो उसका पूरा नाम क्या है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भारतीय रेल की महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को डिजाइन, विकसित, कार्यान्वयन और रख रखाव करता है, जहां CIRS के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है। देखो आपके पास में इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भारत में रेलवे की महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को डिजाइन, विकसित करना और उन पर काम करना और उनका रखरखाव करना किसका काम है, CIRS का काम है। आपके पास में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्थापना 1986 में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर समस्त कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में CIRS को स्थापित किया था। मतलब जब 1986 में जब कंप्यूटरीकृत, मतलब कंप्यूटर, जब आपके पास में कंप्यूटर की क्रांति आई थी, तो उस समय ये देखा गया कि पहले जो है ना, आपने देखा होगा एक गत्ते के जो आते थे वो टिकट आते थे, ठीक है, उस पर क्या मोहर लगती थी, डेट की, ठीक। अब फिर उसके बाद में कंप्यूटरीकृत टिकट आना स्टार्ट हुआ, वो किसके माध्यम से, आपके पास में CIRS के माध्यम से। 1986 में रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल पर समस्त कंप्यूटर संबंधी गतिविधियों के लिए एक अलग से अम्ब्रेला संगठन बनाया, जिसका नाम क्या था, CIRS था। CIRS भारतीय रेल की एक अधिकांश महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों को डिजाइन, विकसित, कार्यान्वयन और रखरखाव करता है। देखो इसका काम क्या है, ये केवल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसको डेवलप करना, उस पर काम करना और आपके पास में उसका रखरखाव करना, ये उसका काम है। अगर हम बात करें उदाहरण के लिए यात्री आरक्षण, CIRS के द्वारा यात्री आरक्षण प्रणाली दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन रेलवे आरक्षण प्रणाली है, जिसमें CIRS द्वारा विकसित और कार्यान्वयन और आपके पास में अनुरक्षित किया गया है। मतलब जो आरक्षण प्रणाली है वो दुनिया की सबसे बड़ी आरक्षण प्रणाली इंडिया के अंदर है, जो कौन चलाता है, CIRS चलाता है। CIRS की स्थापना, CIRS का मुख्यालय चाणक्यपुरी नई दिल्ली में स्थित है। स्वामित्व, यह भारत सरकार के स्वामित्व और रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। मतलब आपके पास में ये भारत सरकार और रेल मंत्रालय के किस में, नियंत्रण में है। तो ये थी CIRS। हमने 3 PSU के बारे में जाना, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब हम अगली वीडियो में इसके आगे वाली PSU के बारे में जाना। आप सेशन को शेयर कर सकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्यारे साथियों। और ये सेशन बहुत जबरदस्त होगा। मैंने बहुत पढ़ाई, इंडियन रेलवे बहुत पढ़ाई, आपको टेंशन लेनी, वो 10 में से 10 पूरे आपके नंबर पक्के हैं। आप अगर इन 20-30 वीडियो को देख लेंगे, मैं खूब बढ़िया कंटेंट आपका तैयार कर रहा हूं, बेहतरीन आपको मिलेगा कंटेंट। आपका DFCCIL में 10 नंबर का कहीं नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। तो सेशन कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ये सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, थैंक यू।